आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं एक कॉमन वर्कशीट जो कि 6 to 8 तक की कॉमन वर्कशीट होती है। वर्कशीट नंबर 68। आज की डेट है 22 सितंबर 2020। इस वर्कशीट का टॉपिक प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया गया है। प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कैसा होता है, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या होती हैं, और ये हमारे पास लिस्ट दी गई है कि हमारे पास अभी तक जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अभी तक हमारे पास कितने प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं। शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन अवर कंट्री। देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द मोस्ट पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। The president appoints the leader of the party or the coalition of parties that commands a majority in the Lok Sabha as prime minister. However, prime minister may be a member of any of house of parliament. प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं कंट्री के। और प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। हम लोग प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुन सकते। हम लोग 18 साल के जब हो जाते हैं उसके बाद हम लोग वोट देते हैं। लोकसभा का इलेक्शन होता है, लोकसभा के इलेक्शन में हम लोग वोट देते हैं, अपना एमपी चुनते हैं। जब हम अपना एमपी चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं, तो वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम चुन के भेजते हैं वो लोग चुनाव करते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर किसको बनाना है। प्रेसिडेंट जो होते हैं, हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं, वो जो भी पार्टी जीत के जाती है, अगर वो पार्टी बहुमत में गई है तो बहुमत में अगर है तो पार्टी के बहुमत से पूछा जा सकता है कि किसको वो प्राइम मिनिस्टर चुनना चाहते हैं। अगर वो पार्टी बहुमत में नहीं है, अगर वो गठबंधन की सरकार बनी है, गठबंधन में सरकार बनी है, तो फिर गठबंधन से भी प्राइम मिनिस्टर को चुना जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर हो सकते हैं। पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। The Prime Minister is the head of the government. He chairs the cabinet meetings. He coordinates the work of different department ministries. प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं। कैबिनेट, एक कैबिनेट बनाया जाता है। जब गवर्नमेंट बनती है तो कैबिनेट बनाया जाता है। कैबिनेट क्या होता है? कैबिनेट 5 लोग 7 लोगों की एक मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्टर्स होते हैं, और हर डिपार्टमेंट्स उनके साथ उनके पास बांट दिए जाते हैं। उनको डिपार्टमेंट दे दिए जाते हैं जिससे कि काम अच्छे तरीके से चल सके। तो वो जो 5 या 7 जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, उनको जो उनका जो डिपार्टमेंट होता है या डिपार्टमेंट मिनिस्टर, जो उनकी कैबिनेट मीटिंग होती है, उसके हेड जो होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। उनका हिज डिसीजन आर फाइनल इन द केस डिसएग्रीमेंट्स अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स। अगर कोई किसी प्रकार का भेदभाव, मतलब किसी प्रकार का डिसएग्रीमेंट होता है, मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए और कोई डिपार्टमेंट कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसमें जो भी डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेंगे वही फाइनल होगा। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप। सारे मिनिस्टर उन्हीं के अंडर काम करते हैं। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स। अगर प्राइम मिनिस्टर किसी भी कारण से अपना पद छोड़ते हैं तो उनकी जो पूरी मिनिस्ट्री होती है उस उनको छोड़ना पड़ता है, पूरी मिनिस्ट्री को छोड़ना पड़ता है। Thus, if the cabinet is the most powerful institution in India, within the cabinet it is the prime minister who is the most powerful. कैबिनेट जो होती है वो सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन होती है इंडिया की, पूरे देश की सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन होती है। तो उस पावरफुल इंस्टीट्यूशन में सबसे पावरफुल इंसान प्राइम मिनिस्टर होते हैं। मैंने आपको बताया था ये हमारे पास प्राइम मिनिस्टर्स की एक पूरी लिस्ट दी गई है। हमारे देश जब से आज़ाद हुआ तब से अभी तक। आप सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लें और उसके बाद इनके सबके बारे में पढ़ें, इन सबके बारे में जानें कि इन्होंने कब, वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है कि कब इन्होंने शपथ, कब से कब तक इनका टेन्योर रहा, पर इनके बारे में और भी बहुत कुछ जानें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 1। आई वॉज द ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया टिल डेट। अभी तक सिर्फ एक ही हमारी फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही हैं, वो है, उनका हमें नाम बताना है, वो है इंदिरा गांधी जी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन। आई सर्व द नेशन एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर 10 years while being the members of राज्यसभा, फाइंड आउट माई नेम विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेंबर्स।
एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे और 10 साल तक राज्यसभा के मेंबर भी रहे, वो है, उनका हमें उनका नाम बताना, उनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 से 2014 तक ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सपोज यू वर द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज फेसिंग कोरोना वायरस पैंडेमिक, व्हाट स्टेप्स वुड यू हैव टेकन टू स्टॉप दिस पैंडेमिक। अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर मान लीजिए कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं अभी इंडिया के, तो आप कोरोना वायरस को रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिखेंगे, क्या क्या स्टेप्स लेंगे। मैंने इसमें कुछ स्टेप्स लिखे हैं, आप अपनी तरफ से भी आप अपनी तरफ से भी कुछ इनोवेटिव लिख सकते हैं। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन। हम मास्क, वेयरिंग मास्क शुड बी कंपलसरी, मास्क को कंपलसरी करेंगे। राशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द वीकर सेक्शन ऑफ पीपल, राशन जो है वो गरीब लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। बेटर हेल्थ फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड, हम अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फेवरेट प्राइम मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एंड राइट एन आर्टिकल ऑन इट। हमने अभी पीछे प्राइम मिनिस्टर्स की पूरी लिस्ट देखी थी, आप उस पूरी लिस्ट के बारे में, पूरी लिस्ट के सब जितने भी प्राइम मिनिस्टर के नाम थे सबके बारे में कुछ थोड़ा बहुत ढूंढेंगे गूगल से, या अपने माता पिता से पूछिए, किसी से भी पता करिए, अपने से बड़े भाई, अपने बड़े बहन, किसी से पूछिए, गूगल से ढूंढिए और उनके बारे में थोड़ा कुछ पढ़िए, और उसके बाद जो भी आपके फेवरेट प्राइम मिनिस्टर अगर हैं तो उनके बारे में लिखिए। मैंने थोड़ी हेल्प आपकी कर दी है, आपको बस आगे बढ़ना है। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसके अंदर, माय फेवरेट प्राइम मिनिस्टर इज, जो भी आपके फेवरेट प्राइम मिनिस्टर है वो, ही और शी was born on, उनका जन्म कब हुआ, he she took the oath as the prime minister, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की शपथ कब ली। in his or her tenure as the prime minister many welfare schemes were introduced in the favor of people and country, उनके समय में लोगों के लिए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम आई। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाएंगे तो आपके पास जो नई वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। थैंक यू।